मिर्जापुर का सीजन नंबर 3 अपने सामने प्रकट हो चुका है। 10 एपिसोड्स लेके 50 मिनट के आसपास ईच, जिसको पूरा देखने के बाद भी बिलीव नहीं हो रहा कि भाई उन्होंने एक्चुअली बना दिया ये। क्यों? क्योंकि इसका पहला सीजन नवंबर 2018 में रिलीज हुआ था। जब मुझे ये वीडियो बनाना शुरू किए सिर्फ 1 महीने हुए थे। दूसरा सीजन 2 साल बाद अक्टूबर 2020 में रिलीज होता है, जब मेरे 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। मेकर्स ने स्टेटमेंट तो दिया था कि सेकंड सीजन एक बहुत बड़ा सक्सेस था। जिन्होंने भी सेकंड सीजन के सारे एपिसोड देखकर खत्म किए थे, उसका ऑलमोस्ट 50% लोगों ने बिंज वॉच किया था रिलीज के 48 घंटों के अंदर। लेकिन जितना मुझे याद है सीजन 2 को लेकर ओवरऑल रिएक्शन थोड़े मिक्स्ड थे और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि आगे चल के कुछ नहीं बनेगा, सीजन 2 पे खत्म। लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग बात जो शायद बहुत लोगों से स्किप हो गई थी कि Amazon प्राइम वीडियो ने इसको 1 महीने के अंदर अंदर तीसरा सीजन बनाना चालू कर दिया था। हाँ, हम लोग 2020 की ही बात कर रहे हैं। नवंबर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यही तीसरा सीजन रिलीज कब हो रहा है? ऑलमोस्ट 4 साल बाद। काफी सारे डिलेज हुए और मेकर्स ने अपना स्वीट टाइम लिया, जो कि इसके तीसरे सीजन में शो करता है। कहानी की शुरुआत वही से जहां सीजन 2 खत्म हुआ था, मुन्ना इज डेड। जो लोग थेरीज बना रहे थे उसको पकड़ के बैठे हुए थे कि शायद आएगा, मुन्ना जिंदा है। पहले 5 मिनट में ही सारी उम्मीदों पे मुद्द दिया। लो भाई, बॉडी देख लो जलते हुए, अभी भी आएगा। बोल दो कि किसी दूसरे की थी, हैं? बोलोगे? और क्योंकि द त्रिपाठी गद्दी के आसपास भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग मिर्जापुर के ऊपर अपना दावा ठोक रहे हैं। सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गुड्डू पंडित, जिसके पास वो है, वो उसी महल में रह रहा है या कोठी, लेकिन बाकी बाहुबली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। गोलू उर्फ गजगामिनी गुप्ता उनके साथ हैं, जो कि दिमाग प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन गुड्डू किसकी सुनेगा। 2 बार लोहा उठा लिया तो ठाए। इनके डायरेक्ट कंपटीशन में शरद शुक्ला, जिनको मिर्जापुर तो चाहिए ही, प्लस बाप का बदला भी लेना। कालीन भैया की मेहरारू बीना की भी छोटी मोटी इच्छा है कि उनको भी गद्दी मिल जाए, जिसके लिए सबसे पीछे खड़े हो गए सही, लेकिन अपनी चालें जरूर चल रही हैं। और इन सब के ऊपर यूपी की जो सीएम साहिबा है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका बस चले तो सब मिटा दें। तो काफी सारे मामले फंसे हुए हैं, जो इस सीजन की शुरुआत में ही तुमको क्लियर आइडिया दे देते हैं। आइडिया देने से याद आया कि एक डिस्क्लेमर, मिर्जापुर सीजन 3 का अर्ली एक्सेस लिंक आ गया था, लेकिन क्योंकि हम बिजी चल रहे थे, थोड़ा बहुत फैमिली का इशू, नहीं देख पाए। जैसे तैसे करके वो अर्ली एक्सेस लिंक यूज करके 5 एपिसोड देखा। उसके बाद 12 बज गए रात के, पूरा सीजन ऑफिशियली प्राइम वीडियो पे आ गया, तो बाकी का वहां कंटिन्यू किया। वीडियो में बोली हुई बातों के ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिले, मैंने किसी को लिंक नहीं प्रोवाइड किया। ईमानदारी के साथ डिस्क्लेमर खत्म करते हुए, सबसे पहली बात, पहला एपिसोड चालू करने से भी पहले तुम सोचने जाओगे तो मिर्जापुर शो का पहला सीजन जो आया था, उसमें कहानी का स्कोप काफी ज्यादा लिमिटेड था, सिर्फ मिर्जापुर तक, और 1 2 3 बाहर के प्लेसेस हमने विजिट किए थे। लेकिन इस तीसरे सीजन के अंदर हम लोग यूपी के और भी बहुत सारे एरियाज को देखते हैं। अब तक जो कहानी मोस्टली पूर्वांचल तक लिमिटेड थी, ईस्ट में वेस्ट साइड भी दिखाया जाता है। जैसे मिर्जापुर की एक गद्दी है, वैसे मेरठ में भी, जिसके कारण एक्चुअल जो सिटी है मिर्जापुर, उसका स्क्रीन टाइम काफी कम हो गया। भले ही हम लोग काफी ज्यादा बाहर के प्लेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहानी का मेन खुटा मिर्जापुर पे ही गड़ा है। तो मेकर्स ने काफी अच्छा बैलेंस मेंटेन किया सीजन में, जहाँ पे स्कोप तो बढ़ा दिया, एरिया एक्सपांड कर दी, लेकिन जो मेन फोकस पॉइंट है उसको नहीं भूले। और इसी भूल भुलैया में खो के तुम ना भूल जाओ। बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, सारी जियोग्राफी तुमको एकदम एनिमेटेड मैप के थ्रू बताई है, जिसको इंट्रो वाले सीक्वेंस से लेके ट्रांजिशन वाले सीन्स में भी यूज किया है। बहुत अच्छा डिसीजन। सारी चीजें, सारा पॉलिटिक्स, सारा गेम काफी क्लियरली समझ में आ जाता है कि हाँ, इतने सारे बाहुबली हैं, कहाँ से हैं, कौन सी सिटीज इंपॉर्टेंट है, और जो बैठक को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे ये भी लग रहा था कि सीजन 3 वो लोग बना रहे हैं, लेकिन शायद वॉयलेंस में अपने हाथ पीछे खींच लें, क्योंकि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देख लिए जहाँ पे सेंसरशिप के डर से ओटीटी प्लेटफॉर्म चीजें थोड़ी डायल डाउन कर रही हैं। स्पेशली अगर तुम सोचने जाओगे तो सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर के सीजन 1 के दिनों से। लेकिन नहीं, इस नए सीजन के पहले एपिसोड में ही वो लोग बता देते हैं कि एकदम विंटेज, बहुत सारा वायलेंस देखने मिलेगा, जहाँ पे एक इंसान का गला वो लोग लिटरली काटते हुए दिखाएं। अच्छा, वो कुछ खा नहीं रहा था, मैं क्यों काट दिया, बस ऐसे ही मार दिया। आजमगढ़ के लोगों से बच के रहना। जिम में जो वजन वाले प्लेट होते हैं सर्कल वाले, उसका यूज करके एक इंसान के सर का हलवा बन जाता है। गुड्डू पंडित का एक काफी बेहतरीन और डेडिकेटेड एक्शन सीक्वेंस है जेल के अंदर, बहुत इंटेंस, बहुत रॉ, बहुत ब्रूटल। इंसान के दांत उखड़ते हुए देखते हो तुम, फुल गाली गलौज करिए माँ की, बहन की, एकदम स्टाइल में इंसान का पिछवाड़ा देख लेते हो तुम। तो अगर तुम तैयार नहीं हो मत देखना, क्योंकि ये चीजें ऐसी ऐसी जगह से आएगी ना, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एक जगह पे कवि सम्मेलन चल रहा है और वहां पे जो इतनी कमाल की कविता कही जाती है, लिए मुझे थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सामने नेता बैठा हुआ है। लेकिन सुनने में मजा आया, और वो कविता कहने वाला कैरेक्टर भी काफी कमाल। आई वाज होपिंग कि स्टोरी में आगे चल के वो कुछ इंपॉर्टेंट करेगा, इसलिए ऐसा सीन क्रिएट किया। लेकिन वो जैसा सीन क्रिएट करता है, काफी लोगों का फैन फेवरेट। अनएक्सपेक्टेड चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो देखो मिर्जापुर को अमेरिका बुलाया गया है, मेक्सिको बुलाया गया है, लेकिन इसके अंदर जॉन विक दिख जाएगा ये नहीं सोचा था। बंदूक, चाकू, जिम के वेट से जान कौन लेता है? पेंसिल से। ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल्स जो अगर तुमने नोटिस करी तो एक्सपीरियंस जरूर एलिवेट
एलिवेट करती है, जैसे एक सुपरस्टार का कैरेक्टर डाला। और वो जो जॉकेट पहन के आता है, जॉकेट के ऊपर सितारे लगे हुए हैं, लिटरली ये वाले एग्जैक्ट शेप, साइज, सब कुछ। मैंने देखा, बोला एक सेकंड, ये तो मेरे पर्दों पे लटका है, तुम जैकेट पे लगा लिए। फैन फेवरेट कैरेक्टर की बात करें तो दद्दा त्यागी रिटर्न्स, जिनके मुंह से गाली सुन के पता नहीं क्यों मजा आता है। एक बार और कहिए ना प्लीज, एक बार बोलिए ना। झूठ नहीं बोलूंगा, एपिसोड 5 की शुरुआत में गोटे मुंह में आ गए थे। I was like, नहीं, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्योंकि वो सीन ही ऐसा था, इमोशन सीट करके भाई। मिर्जापुर की जो हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए तो लग रहा था कि अब कट गया। वहीं पे हम लोग इमोशंस की बात करें तो एपिसोड 8 में एक काफी अच्छा सीन है जहाँ पे बाप बेटे कुछ बोल रहे हैं, जिसका टाइटल भी राजा बेटा रखा है। राजा बेटा से याद है, इस पूरे शो का जो सबसे मेन कैरेक्टर है गुड्डू पंडित, उसका आर्क मुझे पसंद आया। सबसे पहले गुंडागर्दी उनको पसंद आई, मजा आ रहा था तो इसलिए वो घुस गए। बहुत बड़ा पर्सनल लॉस चुकाने के बाद उनको चाहिए था बदला। बदले के चक्कर में कितने लोगों की जानें ली। फाइनली जब मिर्जापुर मिला, उसको बचाने के लिए और पर्सनल लॉस उठाए जा रहे हैं। इसलिए उस कैरेक्टर को लिटरल भस्मासुर बोला गया। अपने पराये जिसको भी छुएगा भस्म हो जाएंगे, जिसको काफी कन्विंसिंग तरीके से अली फजल ने प्रेजेंट भी किया। एक गूगली फील होता है, कहीं का भी कोई भी सीन हो, दिन रात, नो मैटर द प्लेस, अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो टेंशन बनी रहेगी कि भैया कहाँ मुड़ेंगे किसी को नहीं पता। ऊपर से नशा करने की एक बहुत डेंजरस आदत दे दी, लेकिन टाइम बॉम्ब की तरह रखा हुआ है पूरे शो में। और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ रहे थे, लग रहा था कि एक बड़ा कंक्लूजन आएगा। मैंने एक टाइम पे पॉज करके सोचा भी कि कहीं पूरी तरीके से खत्म तो नहीं करने वाले। फिर आता है एपिसोड नंबर 9। जब वो खत्म होता है तो चीजें और एक लेवल ऊपर बढ़ गई। आगे क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा भाई, नो स्पॉयलर्स। लेकिन जो दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत सारे लोगों के फेवरेट भी होंगे, पंकज त्रिपाठी के कालीन भैया। लेकिन उनका रोल एकदम ही मिनिमम रखा हुआ है पूरे के पूरे सीजन में, जो कि एक काफी बड़ा रिस्क तुम बोल सकते हो मेकर्स ने लिया। और उस चीज का सेंस भी बनता है, क्योंकि सीजन 2 के एंड में जो कुछ भी हुआ उनके साथ, जो कुछ भी खोया, ये गद्दी की गेम से ऑलमोस्ट बाहर है। और सोचने जाओगे तो इस गद्दी की गेम में सबसे इंपॉर्टेंट पत्ता भी वही है। इसीलिए 10 में से 7 या 8 एपिसोड्स में वो दिखाई देंगे एकदम कुछ ही सीन्स के लिए, और उसमें भी बहुत कम डायलॉग्स बोले। लेकिन जब बोलते हैं तो बाद में वजन। ऐसी वेब सीरीज का एंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। तुमको बहुत ज्यादा आगे भी नहीं रहना, बहुत पीछे भी नहीं रहना, वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे ट्विस्ट पे छोड़ो कि लोग उसके बारे में बात करें, अगले सीजन के लिए वेट करें। एंड आई थिंक कि मिर्जापुर सीजन 3 ने वो किया, काफी हाई नोट पे खत्म होती है। पहले से जो फीलिंग लग रही थी, एक्सपेक्टेशंस थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होता है लेकिन वो नहीं जो तुम सोच रहे थे। प्लस जिस पॉइंट पे मेजर के साथ साथ माइनर कैरेक्टर्स को भी छोड़ा है ना, कितनी सारी थियरीज बन सकती हैं। जिससे याद है कि लास्ट एपिसोड जब खत्म हो जाएगा तो बंद मत कर देना, पोस्ट क्रेडिट सीन है इसके अंदर, एकदम लास्ट में देखोगे तो शायद एक तुम्हारा फैन फेवरेट कैरेक्टर दिख जाए। तो फाइनली मिर्जापुर सीजन 3 को लेके मेरे ओवरऑल ओपिनियन ऐसा है कि इसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। सीजन 2 के बाद जो कुछ भी हुआ और 4 साल का गैप था, उसके कारण बहुत ज्यादा हवा नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। शायद ये एक बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन मेकर्स ने अपने सामने कुछ ऐसा रखा है जो कि नूडल्स की तरह, काफी लंबी क्या बोलते हैं उसको, आपस में बहुत ज्यादा मिक्स हो चुकी है। कौन कहां कैसे फैला हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, कहां मुड़ा हुआ है, नहीं क्लियर होता। लेकिन इन सबको एक साथ उठा के खाने में बहुत मजा। सीजन 2 के बाद जितने कैरेक्टर्स बचे हुए थे, कुछ के मोटिवेशंस पूरे हो चुके हैं, कुछ के नहीं हुए, फिर भी सारे लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने में कामयाब हुए विदाउट मुन्ना। गद्दी को लेके इस गेम ऑफ थ्रोन्स में जो ट्विस्ट मारे हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है कि तुम्हारा हुक बना के रखें। एक एपिसोड खत्म हो तो क्लिक नेक्स्ट पे तुम क्लिक करो। वायलेंस और गाली गलौच वाली बात मैंने तुमको बता दी। और दूसरा बड़ा रीजन कि लोगों को ये इतना पसंद आया था, एक्टर्स के परफॉर्मेंस। सबने अच्छा काम किया जिसकी वजह से शो काम करता है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल शाउट आउट देना हो तो गोलू गुप्ता, उनका एक सीन था सीजन के मिड में जहां पे उनको कुछ रियलाइज होता है और चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे। और विजय वर्मा का गिल्ट, हेजिटेशन, कंफ्यूजन, भाभी, मतलब समझ रहे हो। ओवरऑल मिर्जापुर का सीजन 3 अच्छा है, मुझे पसंद आया। मैं भी रेकमेंड करूंगा, अगर तुमने पहले दोनों सीजन देख रखे हैं इसको भी डेफिनेटली चेक करो। कुछ भी नहीं देखा तो तुम्हारा सफर अभी लंबा है, पहले पहला सीजन देखो, मजा आ रहा है तो यहाँ तक पहुंच गए तो कंटिन्यू करना। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब।